दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रेस। ये जरूरी नहीं कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। हम इंटरव्यू में जाते हैं, अगर हम जॉब में हैं तो नए नए क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, नए नए बिजनेस सेटअप करने होते हैं, हर लोगों से पहली बार इंटरेक्ट होना पड़ता है। और किसी ने कहा भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, कि आपका पहला परिचय वही छवि हमेशा आपके लिए बना के रखता है। इसीलिए ज्यादातर लोग वही ड्रेस पहनते हैं पहली बार जिस प्रोफेशन से वो होते हैं, कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये टीचर है। बाद में वो किस तरह के रह रहे हैं पता है कि वही तो आएंगे, लेकिन इंप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। और दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके बहुत तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों ना, एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक से एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, आप शुरू में क्या करते थे, क्या आप इसी फील्ड में थे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को चलाने से पहले एक टैक्सी स्टैंड में छोटी सी ड्राइविंग की नौकरी करता था। रिपोर्टर शॉक्ड हो गया कि एक ड्राइवर इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है। उसने कहा सर कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो काम था वो था कि मैं एयरपोर्ट से गेस्ट को पिक करता था और उनके घर जाके छोड़ना होता था। मैं करता क्या था कि जब भी मैं एयरपोर्ट पे वेट करता था तो मैं टाइम पे पहुंचता था सबसे पहले। उसके बाद जब भी कोई गेस्ट आते थे तो मैं उनके लिए खुद डोर ओपन करता था और वो बैठते थे। वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते थे क्योंकि फ्लाइट की जर्नी थी, थोड़ा सा मूड ऑफ। इसीलिए मैं आने से थोड़े टाइम पहले गाड़ी की एसी ऑन करके रखता था, जिससे वो जब वो बैठे तो उनको उतनी प्रॉब्लम ना हो। और जब वो गाड़ी में बैठते थे तो थोड़ा सा रिलैक्स करते थे। फिर मैं भी बैठता था और बैठने के बाद मैं उनसे कहता था कि सर आप बेफिक्र रहिए, जहां आप जाना चाहते हैं मैं आपको सही टाइम पे पहुंचा दूंगा। वो कहते थे हाँ ठीक है चलो। जैसे ही मैं थोड़ी आगे बढ़ता था तो मैं कहता था सर, मेरी कार में कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, कुछ रीजनल लैंग्वेज भी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कहते होंगे ठीक है, एक दे दो। फिर थोड़ी आगे जाते थे, वो कहते थे सर मेरी कार में कुछ म्यूजिक्स भी हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा ठीक है, कोई एक वाला लगा दो। और ऐसे ही सफर आगे चलता रहा और टाइम पे वो जहां उनको जाना होता था वो उसे ड्रॉप करते थे, वो चले आते थे। यही रूटीन वो हमेशा बना के रखते थे। जिस तरीके से करते थे सेम प्रोसेस हर एक गेस्ट के साथ वो ऐसा ही करते रहते थे। हर एक गेस्ट के साथ उनका पहला इंप्रेशन होता था। धीरे 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 ऐसा हो गया कि जितने भी टूरिस्ट या फॉरेनर वहां से आते सब इन्हीं की गाड़ी और इनको ही डिमांड करते। अब इनकी डिमांड इतनी हो गई, धीरे 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 इन्होंने अपना ट्रैवल एजेंसी खोला, फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म कर डाली। दोस्तों, इंप्रेशन एक ऐसी चीज है कि उसका बेनिफिट आपको एट द टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसका बेनिफिट बाद में जरूर मिलता है। किसी ने कहा भी है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ये थी दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ, कि अगर आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब मैं बात करता हूं थोड़े पर्सनल लाइफ की, क्योंकि आप कहेंगे सर ये मैंने जो क्लिक करा था ना इस वीडियो के ऊपर, मन में मेरे कुछ और चल रहा था। तो दोस्तों, जब मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे देखते हैं कि वाकई इस पे वीडियोस हैं या नहीं है। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब पे लिखा कि हाउ टू आई एम वर्ड ही डाला तो यूट्यूब मेरे मन की बात पहले ही समझ गया। और देखिए उसने क्या रिजल्ट दिए। तो अगर इसका नाम हम ना लें तो भाई, और देखिए हमारा नंबर कहाँ आ रहा है, हैंड राइटिंग के नीचे है, हमें इतना सर्च नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पर्सनल लाइफ में भी किस तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक होता क्या है हमारे साथ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं बड़ा रूडली बिहेव करते हैं, मतलब 10 उसकी गलतियां गिनवा दी और वहां से निकल गए। और फिर बाद में कहते हैं कि उसके लिए दिल में बड़ा बहुत सारा प्यार है, मैं उसकी तारीफ नहीं करता, मैं दिल से मैं उसे चाहता हूं। या कोई भी हो, फैमिली मेंबर्स हो, अननोन हो, नोन हो, कोई भी हो, क्या फायदा यार, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास इस दुनिया में कि आपको वो इतनी बारीकी से समझे। नहीं है किसी के पास टाइम। अरे झूठा ही सही, एक बताना होता है सामने वाले को कि तुम अच्छे हो, हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम ठीक तो हो ना। ये सारी बातें कहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचने लग गए फिर लोग क्या सोचेंगे। तो आप किसके बारे में क्या सोचते हैं ये किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसे एक्सप्रेस करिए। फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुनी थी
कि भगवान पे विश्वास रखते हो? तो उसने कहा तो दिखाते क्यों नहीं? सही बात है, गॉड पे, अल्लाह पे, जिस रिलीजियस से हो आप, अगर बिलीव है तो दिखाते क्यों नहीं? ये बात तो राइट। हर चीज का एक नया तर्क बना लेना, एक नई तरीके से उस बात को रिप्रेजेंट कर देना, तो सामने वाले को लगता है हाँ नहीं नहीं सही कह रहा भाई तू। कब तक? थोड़ा सा सोच बदलिए। बहुत सारी वीडियोस आपको इस टॉपिक पे मिल जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं सेम वैसा ही कुछ बना के दे दूं। फायदा क्या हुआ? कुछ तो नया मिले, दौर बदल रहे हैं। नहीं तो जिंदगी में यार लाइफ यही गुजर जाती है कि हेडफोन लगाते वक्त चेक करते हैं यार ये लेफ्ट वाले कान में देखता हूँ कोई राइट वाला तो नहीं आ गया, और वाकई उस टाइम वो राइट वाला ही होता है। तो यार ये लेफ्ट राइट क्या, जिंदगी पूरी इसी चक्कर में गुजार दी हमने। कुछ तो समझिए, कुछ तो सोचिए, और जहां कहीं भी अपनी गलती हो उसको स्वीकार करिए। सॉरी बोलने की आदत डाल लीजिए। इससे ना तो कोई आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं एक आध रुपए का बेनिफिट हो ही जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। अरे होती है यार। दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान दिखा दो मुझे जो हर जगह पे एक जैसा ही है। एक सही एग्जाम्पल याद आ गया मुझे अपने पे ही, कि कहीं मैं पढ़ाने जाता हूँ, गार्ड जाते ही अपने चेयर से खड़े हो जाता है। उनकी उम्र मेरी उम्र में बहुत फासला होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते और मेरे सर हिलाते रिस्पेक्टिव वे में अंदर चला जाता हूं। और कहीं पे उनसे कम उम्र के लोग मेरे पीठ पे आके कहते हैं और भाई अमरीश क्या चल रहा है? क्या फर्क था? यहां मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चली गई? वहां तो अच्छी खासी मिल रही थी। दोस्तों इस रिस्पेक्ट के चक्कर में ना, मैंने पहले ही कहा कि जिंदगी के ये इंग्लिश के कुछ 3-4 वर्ड ने लाइफ पूरी खराब कर दी। सेपरेट, प्राइवेसी, ओन एंटिटी, हटाओ यार ऐसे वर्ड नहीं चाहिए जो हमें अपनों से दूर लेके जाएं, हमारे इंप्रेशन को खराब कर दें। अरे हमसे वो छोटा है, बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक अच्छी छवि छोड़ दी वहां पे, वो जिंदगी भर आपका नाम लेता रहे। हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में वहां पे कहीं आप छोटे ना हो जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि बड़ा बताइए, हम नहीं कहेंगे अपने बारे में तो कौन कहेगा। लेकिन कहां पे एक बात का ध्यान रखिए कि ईगोनेस बहुत बड़ी चीज होती है। कॉन्फिडेंस, ईगोनेस और ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत डिफरेंस है इन चीजों में। आप अपने बारे में कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें कोई सामने वाला हर्ट ना हो जाए। यहां पे ईगोनेस आ जाती है, और कहीं उस बात को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट ना कर बैठे कि लोगों को लगे कि भाई ये तो चाहता है बस ये काम बस यही कर सकता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर इतना कुछ सोचेंगे तो लाइफ में क्या आगे बढ़ पाएंगे? तो मैं फिर उसी बात पे आता हूं। तो ऐसा होता है जब कभी भी आप मोटरसाइकिल या कार पहली बार चलाने जाते हैं या सीखने जाते हैं, तो सामने वाला आपसे कहता है लुकिंग ग्लास देखो, साइड वाला, इधर वाला, बीच वाला, कोई दाएं ना देखे, मीटर देखो, सामने देखते रहो, ये करो वो करो। आपको लगता है बाबा इतना कुछ करना पड़ता है यार एक कार सीखने के लिए? छोड़ हटा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वही आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते हैं तो वो यूज्ड टू हो जाता है। तो लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स भी ना रखें, लेकिन अगर हम उस रूटीन में रहें, सीखें। इंप्रेस करने के तरीके आप कैसे सीखेंगे? सिंपल, मैं बता रहा हूं आपको। हर इंसान की लाइफ में एक आइडल होता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं इसकी तरह बोलना चाहता हूं, मैं इसकी तरह लोगों को समझाना चाहता हूं। आप उनको फॉलो करिए, उनकी वीडियोस देखिए, उनको सुनिए कि वो किस चीज का जवाब किस तरीके से देते हैं। अरे प्रैक्टिस करिए। बहुत से एग्जाम्पल है इन सब के रिगार्डिंग, बट यार ये एडिटिंग का बड़ा पंगा रहता है। नहीं तो बोलने में इतना कुछ बोल दूं मैं इन सब चीजों पे कि वाकई आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार किसी को इंप्रेस करना बहुत बड़ी चीज होती है, कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही छवि हमारी हमेशा उसकी नजरों में बनी रहेगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको कुछ तो मेरी बात से समझ आया होगा कि लाइफ में क्या करना है। और ये टॉपिक सिर्फ ये 10-12 मिनट की वीडियो से समझ नहीं आएगा, हमें और इस पे रिसर्च करना है। ये डे टू डे प्रैक्टिस का पार्ट है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई चीज एक दिन में मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है, ये बात कंफर्म है अगर हम उस चीज को करते रहें। तो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इतना प्यार और सम्मान देते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और मैं ऐसी ही वीडियोस पूरी कोशिश करता हूं मैं बनाता रहूं। लेकिन जो मैं बातें कहता हूं उस पर फोकस करा करिए आप उन चीजों को, क्योंकि सारी बातें ऑब्जर्वेशन की हैं, कहीं किताब में नहीं लिखी जो मैंने गया लाइन बाय लाइन पढ़ दी और आपको बस क्या चल रहा, नहीं, ये सब ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।